तो बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बैंगन की सब्ज़ी बनाकर आज हम तैयार करेंगे, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। और इस सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत ही आसानी से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे और बहुत ही जल्दी से, यानी कि 10 से 15 मिनटों में ये ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे, जो इतनी की टेस्टी बनकर तैयार होगी, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। तो बस इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो इस मज़ेदार सी बैंगन की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर मैं 500 ग्राम जो है बैंगन यूज़ कर रही हूँ। बैंगन जो है बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। और इसके साथ ही जी हम एक खुले बर्तन में खुला सा पानी लेंगे, उसमें हम यहाँ पर आधा टेबल स्पून जो है वो नमक डाल देंगे, ताकि बैंगन का जो रंग है बिल्कुल भी काला ना पड़े। और बैंगन वाला इस तरह का जो ग्रीन पार्ट है, इसको बेशक आप निकाल दें। इसके हम 2 हिस्से करेंगे, ताकि अच्छी तरह से देखा जाए कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। तो बैंगन को अच्छी तरह से देखने के बाद हम इसको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो बैंगन काटते वक्त सिर्फ इस बात का ख्याल कीजिएगा कि बैंगन के अंदर जो बीज हैं वो पके हुए नहीं होने चाहिए। अगर तो बीज जो है ये पके हुए हैं तो आप उस बैंगन को निकाल दीजिए, सालन में मत शामिल कीजिएगा। बस आप देख लें कि बीज जो है बिल्कुल जो बैंगन का कलर है उसी तरह का होना चाहिए, जैसे कि ये मैं काट रही हूँ। ये देखिए, बीज बिल्कुल भी रेड नहीं है। और इसके लिए अगर तो आप बैंगन का सालन बहुत ही टेस्टी बनाना चाहते हैं तो बैंगन जो है ये बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा जो सालन का जायका है वो आएगा। बिल्कुल भी पके हुए बैंगन नहीं होने चाहिए। तो अगर आप चाहें तो डंडी को इस तरीके से निकाल दें, तो ग्रीन वाला पार्ट जो है आप बैंगन के अंदर ही शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप रहने दें। तो यहाँ पर मैंने जो बैंगन की कतलियाँ हैं वो कर ली हैं। इस तरीके से बैंगन जो है सारे मैंने काट लिए हैं और उसको पानी में डिप कर दिया है, ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल जिनका कलर जो है ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ और ना ही इनके अंदर पके हुए बीज हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून की जितना जो है वो ऑयल शामिल करूँगी। इसमें छोटे जो सरसों के दाने होते हैं, यानी कि राई दाना, हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा हम क्रैकल करेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 5 से 6 कलियाँ लहसुन की थी, जिसे मैंने फ़ाइन चॉप करके बारीक काट कर इसमें शामिल कर देना है। और इसको हम सौटे करेंगे यहाँ तक कि इसकी प्यारी सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तो हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने फ़ाइन चॉप करके शामिल कर दिया। आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जो ही इसका थोड़ा सा कलर जो है वो गोल्डन होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ की टमाटर थी, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया। अगेन इसकी बुनाई करेंगे, 2 से 3 मिनट भूनेंगे और जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। मैंने यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट कर शामिल कर दिया है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर दें। तो बैंगन पकाते वक्त मैं आपको एक टिप ज़रूर दूंगी कि बैंगन जो होते हैं इसमें मिर्च जो है ये बहुत ही कम जाती है। कम मिर्चें डालेंगे तो बहुत ही अच्छी मिर्चें हो जाएंगी। तो इसके साथ हमने अच्छी तरह से इसको भून लेना है और उसमें हमने बैंगन जो है वो शामिल कर देने हैं। जो ही टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और उसके साथ हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें नमक शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून और हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन आधा कप जितना पानी, बल्कि आधे कप से भी कम शामिल कर लीजिएगा। और इसको मिक्स देंगे। बैंगन जो है ये बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसको हम डाँप देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद देखिए बैंगन जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसमें पानी है तो पानी को हम ड्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने इस बैंगन को हल्का सा मैश कर लेना है। इससे जो सालन है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन ये भी आपकी पसंद है। अगर तो आपको बैंगन की जो कतलियाँ हैं वो पसंद है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन हम इसको हल्का सा मैश कर लेंगे। चम्मच की मदद से हल्का सा इसको मिक्स करें। इससे इसका टेक्सचर जो है बहुत ही कमाल का आएगा और खाने में तो ये बेहद टेस्टी बनेंगे। और यहाँ पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
और इसके साथ हम आँच को बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको दम पर रख देंगे। तो बैंगन को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून जो है ऑयल शामिल कर लेंगे। अगर आपको ऑयल कम पसंद है तो आप कम शामिल कर लीजिएगा। और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। हाथों में अच्छी तरह से मसल कर इसको डालें, इससे बड़ी अच्छी खुशबू भी आएगी। तो इसको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे सूखी लाल मिर्चें। इसकी जगह पर आप चाहें तो छोटी सुर्ख लाल मिर्चें जो है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने सब्ज़ जो है वो काट कर वो भी शामिल कर दी हैं। जिन्हें ये चटकने लगें तो हम इसमें शामिल कर देंगे सुर्ख मिर्च जो है, रेगुलर मिर्च है, हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ। वैसे आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा शामिल करना चाहें तो ज़्यादा कर दें। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और इसका कोई इतना टेस्ट नहीं होता। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। कम्प्लीटली हम ऑफ़ कर देंगे ताकि मिर्चें जो है ये जल ना जाए। इसके साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी शामिल करेंगे इसमें। अच्छी तरह से इसको मसल लीजिएगा। चाहें तो ड्राई रोस्ट कर लें, इससे बहुत ही अरोमेटिक किस्म का जो सालन है वो बनके तैयार होगा। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और ये देखिए बहुत ही शानदार का बड़ा ही ज़बरदस्त सा तड़का जो हमारा तैयार है। और बैंगनों को हमने दम लगाया हुआ है तो उसके ऊपर हम ये तड़का जो है ये डाल देंगे। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही कमाल के बैंगन जो है ये बनके तैयार है। यकीन करें इस तरीके से अगर आप बैंगन जो है बनाकर तैयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे कि खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएंगे। और उससे अच्छी बात तो ये है कि बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट में हम ये बैंगन जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से ये बन जाते हैं। और इसके ऊपर हम धनिया की कुछ पत्तियाँ डालेंगे और उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे हल्की आंच पर। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ही शानदार बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बैंगन जो है ये बन के तैयार है। ये मैं इसका चेक करवाती हूँ आपको इसकी लुक। ये देखिए माशाल्लाह से कितने के ज़बरदस्त बैंगन बन के तैयार है। आप चाहें तो बैंगन को ज़्यादा मैश भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मैश्ड बैंगन पसंद है। और इस तरीके से बैंगन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपके बैंगन जो है ये कितने टेस्टी बनके तैयार हुए थे। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही कमाल के बैंगन जो है तैयार है। इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से आप देखिए कितने के मज़े के बड़े ही ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ जो बैंगन है वो तैयार है। बिल्कुल भुजिया बन गई है इनकी, बहुत ही कमाल के बनके ये तैयार है। इसको आप चपाती के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं और राइस के साथ खाएं। इसके साथ आप बॉयल्ड राइस जो है वो खा सकते हैं या ज़ीरे वाले जो चावल हैं वो भी बनाकर खाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है। तो इस सब्ज़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें आलू जो है वो भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो खाली बैंगन जो है वो भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी तो फीडबैक ज़रूर कीजिएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।